तुम ठीक हो? प्रथा, महक, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहानी तुम्हारे साथ ही खत्म कर दूंगी। ओ मेरी प्यारी बहना, पहले अपने आप को तो बचा ले मेरी प्यारी बहना। महक, कि तुमने क्या कर दिया? हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन शेष नागिन की कहानी का अंत ये होगा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लोग मरने के बाद मूर्ति बनवाते हैं, पर मेरी प्यारी बहना, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैंने तो जीते जी तुम्हारी मूर्ति बना दी। अब मूर्ति बनने के बाद अपने ऋषभ और अपने बच्चे की याद में तड़पते रहना, और मैं तुझे मरने में नहीं दूंगी। प्रथा, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। बस खेल तुमने शुरू किया था ना, खत्म करूंगी मैं। शेष नागिन! शेषनाग, स्वयंवर की तीनों प्रतियोगिता मैं जीत चुकी हूँ, और नियम में यही लिखा था ना कि जो नागिन तीनों प्रतियोगिता जीत जाती है वो ही शेषनाग रानी बनती है। और नियम में यह भी लिखा है कि अब आपको मुझसे शादी करनी होगी।
बहुत हैरान होना प्रथा कि मैंने तुम दोनों की इतनी खौफनाक योजना नाकाम कर दी। ये सारा खेल मैंने रचा था और खेल खेल में ही जो नहीं होना था वो हो गया। आज शेषनाग को मेरी वजह से ब्रह्मचर्य छोड़कर महक से शादी करनी पड़ेगी। वो दोनों शैतान औरतें कहाँ हैं? महक और उर्वशी कहाँ है? आज अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। इन शैतानों के खून के एक एक कतरे को निचोड़ लूंगी, सबसे बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। शेषनागिन को कब से संदेशा भेज रहा हूँ, ये आ क्यों नहीं रही? मुझे क्यों बुला रहा है? कौन बुला रहा है? उर्वशी, वो आसमान में तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये प्रोफेसर का बुलावा है। जब भी वो शेषनागन को बुलाना चाहते हैं तो ये कुदरती मैसेज वो भेजते हैं। क्या? हाँ, जब भी प्रथा इस देश को बचाने में लगी रहती थी तो उसके बदले में मैं जाती थी, लेकिन इस पर मैं नहीं जाऊंगी। उस प्रोफेसर को ये नहीं मालूम कि जिन लोगों को वो इस देश का रक्षक समझ रहा है वो ही इस देश को तबाह कर रहे हैं। ये महक को संदेशा भेजा, महक क्यों नहीं आ रही है? शेषनागिन, आप जिंदा हैं? हाँ, मेरी बेटियां हैं अनमोल, प्रार्थना। अनफॉर्चुनेटली मेरी पत्नी इनको जन्म देने के बाद एक्सपायर हो गई थी। 1.5 साल से मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। अब तो जैसे जीने की वजह बन गई। बस मेरी भी बेटी इसी उम्र की होगी अब। आपकी बेटी? हाँ, मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था, पर जन्म देते वक्त डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर मेरी बेटी जिंदा है और मुझे ही नहीं पता कि वो कहाँ है। दुनिया की क्या ही कहूँ, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मुझसे मेरी बेटी छीन ली। अब मैं महक से उसकी जिंदगी छीनने वाली हूँ, मैं उसे मारने वाली हूँ। शेषनागिन, आप जिंदा है ना? मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपने संदेशा भेजा था, क्यों बुलाया मुझे? संदेशा तो महक को भी भेजा था। अपनी होती तो आती ना, पर अब वो देश के दुश्मनों के साथ है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, इस बार 15 अगस्त का सेलिब्रेशन केदारनाथ में होने वाला है। देश के टॉप मिनिस्टर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, आने वाले सालों के विश्वकर्मा, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर प्लानिंग करेंगे कि देश की उन्नति के लिए क्या किया जाए, और देश के दुश्मन वहाँ पर विस्फोट करने का प्लान कर रहे हैं। आर्मी अपने बेस्ट ऑफिसर्स वहाँ भेजेगी, पर दैट्स नॉट इनफ। मुझे नहीं लगता कि वो काफी है। शेषनागिन, आपका वहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है। आप समझ रही हैं ना? इस बार दोधारी तलवार बनकर काम करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ तबाही कौन मचाने वाले हैं। जैंग, उर्वशी और महक, जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब देश तबाह करना चाह रहे हैं। वो भी किस लिए? बस कुछ पैसों के लिए। पर इस बार मैं उनके सारे मकसद तहस नहस कर दूंगी, बिजली बनकर उनके सर पे टूट पड़ूंगी, क्योंकि इस बार बदला एक नहीं
दो है। पहला बदला मुझसे मेरे पति को छीन लेने का, मुझसे मेरी बच्ची को छीन लेने का, और दूसरा बदला मेरे देश का। मुझे इस शिव भूमि की मिट्टी की कसम, मेरे शिव की कसम, केदारनाथ की तरफ अगर कोई कदम भी बढ़ाए तो मैं उसे रोकूंगी। मैं मेरे देश को तबाह होने से बचाऊंगी। यह हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि, हमारी माँ की ये गोद, ये मिट्टी जिससे कई शहीदों ने अपना तिलक लगाया था। जो भी हमारे देश की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसे मिटा दूंगी, खुद मिट जाऊंगी। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा वो काम तो करेगा ना? ऑफ कोर्स ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसकी दुखती रग हमारी मुट्ठी में है। अब शुरू होगा इस खेल का फाइनल राउंड, और ये फाइनल राउंड इतना धमाकेदार होगा, इतना धमाकेदार होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक देश पर अपने ही देश को धोखा देगा। अब जाओ और वहां जाओ जहां इस देश की किस्मत लिखने वाले बैठते हैं, और उन सारे मंत्रिस को खत्म कर दो। मैं खुद मर जाऊंगा, पर तुम्हें इस देश के एक परिंदे को भी नहीं मारने दूंगा। मुझे पता था कि तुम्हारे खून के अंदर जो ये देशभक्ति है ना, ये जरूर यही बोलेगी। तुमने अपने बोल दी, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देखोगे? ये देखो, जानते हो ये बच्ची कौन है? ये प्रथा और तुम्हारी बेटी है, और ये मेरी कस्टडी में है। मेरी बेटी, ये हाँ, ये तुम्हारी बेटी है। पर अब तो तुम्हारी बेटी और प्रथा जिंदा है। पर अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहती हूँ, तो तुम्हारी प्रथा और तुम्हारी बेटी खत्म, और उन्हें देख के तुम खुद ब खुद ही मर जाओगे। तो अब बोलो, इन्हें मार दिया जाए या इन्हें छोड़ दिया जाए? फाइनली मुझे एक मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, एंड आई प्रॉमिस यू सो कि मैं इन देशद्रोहियों को, देश के लोगों को तो क्या, देश की मिट्टी को भी मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा।
एक तरफ प्रथा और हमारी बेटी, और दूसरी तरफ हमारे देश की मिट्टी। शाबाश। You are great, Hina, and your plan is super great. Heads off to you. अब शुरू होगा मेरा सबसे बड़ा खेल। वेलकम प्रथा, वेलकम। बस तुम्हारा इंतजार था। क्या सही टाइमिंग है तुम्हारी, हाँ? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली हूँ। बस एक ऑडियंस की कमी थी और वो भी तुमने पूरी कर दी। आओ 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 और अपनी आंखों से देखो अपने देश को स्वाहा होते हुए।